नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HDFC ट्विंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है, तो क्या बॉटम बन चुका है, क्या तेजी की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। 7,36,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 19.36 का पीई रेशियो है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.5 के आसपास है, जो कि सस्ता नहीं है। अब भी प्रीमियम वैल्यूएशन ही दिखाई पड़ता है। अगर आप बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत प्रीमियम है क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी है। लेकिन 2-3 साल से स्टॉक ने रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी आपको 2-3 साल से बढ़ती हुई नजर आई है। तो देखा जाए तो 2-3 साल पहले जो वैल्यूएशन चल रहा था, उस हिसाब से एक्चुअली अभी HDFC बैंक का वैल्यूएशन उस हिसाब से सस्ता होता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई ग्रोथ है, 25-30% से ग्रोथ हो रही है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ आपको यहां पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक 1300 से पहले भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। मर्जर की न्यूज़ आई थी, 1700 तक गया था, वापस आपको गिरावट देखने को मिली, स्टॉक आपको वीक होता हुआ नजर आया। 20 डेज के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेने के बाद बार बार स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन एट लास्ट आप देख पाएंगे 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, कॉन्सोलिडेट किया, और आज हमें यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट नजर आता है। काफी समय के बाद ये स्टॉक आपको 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि क्लियरली अच्छी बात है, स्ट्रेंथ वाली बात है। डेली RSI आप देख सकते हैं, मोमेंटम अच्छा नजर आता है। 53 का डेली RSI है। यहां पर स्टॉक जब चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास का था, तभी RSI देखिए यहां पर था। स्टॉक अभी तक वो लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन RSI उसके ऊपर निकल चुका है, मतलब मोमेंटम अभी ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली यहां पर जो मोमेंटम चल रहा था। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि 200 वीक्स के मूविंग एवरेज से रिटर्न होने की कोशिश कर रहा है। यहां पर जो लो बनाया था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लो था, नीचे गया, थोड़ी देर आपको ये लो टूटता हुआ भी नजर आया, लेकिन वापस आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और फिलहाल यहीं से ये रिटर्न होने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 44 का लेवल है। यहां पर भी आप देख पाएंगे थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आती है RSI में। यहां पर एक हाई बनता हुआ नजर आया, ये हाई आपको RSI में टूटता हुआ नजर आता है, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। मंथली चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मंथली चार्ट पर हमें पता चलता है कि फिलहाल यहां पर 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नज़दीक से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। पहले भी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 1300 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। पास्ट में भी हमने देखा था 1300 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था। फिलहाल हमें ये लेवल टूटता हुआ ज़रूर नजर आया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नीचे के लेवल से दिखाई पड़ता है। मंथली RSI 49.87 का लेवल है, तो मंथली RSI में तो क्लियरली हम कोई मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो चुका है, स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 1300 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पर एक बार में स्टॉक वापस ऊपर चला गया था, लेकिन इस बार स्टॉक ने टाइम लिया, गिरावट हुई, यहां पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, उसके बाद थोड़ी बहुत रैली देखने को मिली है। तो ये 1280 से करके 1300 का लेवल स्टॉक के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 1400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले भी आप देख पाएंगे ये लेवल हमें रिटेस्ट होता हुआ नजर आया। फिलहाल यहाँ पर गिरावट हुई, तो यहीं से रिटेस्ट करके आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया। अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो 1400 पे प्राइस कैसे बिहेव करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि स्टॉक अभी काफी ज्यादा बुलिश हो चुका है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बुलिश है, 1400 तक जा सकता है, लेकिन देखिए अभी खरीद के मेरे हिसाब से मतलब नहीं है, ज्यादा स्पेस ही नहीं है 1400 के लिए। स्टॉप लॉस भी हमें बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, तो यहां पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पिछले एक महीने से ज़्यादा, 1-1.5 महीने से स्टॉक एक रेंज में है, 1300 से करके 1400 की रेंज में। तो जहां पर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तब हम एंटर हो सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस हो सकता है जब ये ब्रेकआउट होता है, अगर ऐसा कुछ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट होता है तो यहां पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मिड टर्म के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन अब भी मेरे हिसाब से कोई पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, भागकर काम करने से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। यहां पर टाइप ऑफ राउंडिंग पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आता है।
मेरा मानना है, मेरे दिमाग में ये चार्ट चल रहा है कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न करके ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगर इसको बुलिश होना है तो यहाँ से आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार का कुछ पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट कंपनी अच्छी है, निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर निवेश किया हुआ है, ऑलरेडी मार्च में स्टॉक इसी प्राइस के आसपास चल रहा था, 1300 के आसपास, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो वापस मेरे हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा मानना है, अगर यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी खरीदी है तो वापस सेम प्राइस पे 2 ही महीने में, 3 ही महीने में खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो मेरे हिसाब से ये एक बार ब्रेकआउट हो जाए 1400 के ऊपर, तब हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अब HDFC लिमिटेड के बारे में चर्चा करते हैं। 4,04,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 17.92 का पीबी रेशियो है, माफ कीजिए पीई रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास चल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रीमियम यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ओवरऑल अच्छा नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक यहाँ पर 2200-2000 के लेवल से पहले भी सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, रैली देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली। 20 डेज के मूविंग एवरेज पर आपको ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला और 20 डेज का मूविंग एवरेज एक्चुअली हमें कल ही ब्रेकआउट देखने को मिला था और फिलहाल वहाँ पर एक कंटिन्यूएशन दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट 50 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। HDFC बैंक के मुकाबले HDFC लिमिटेड में स्ट्रेंथ आपको ज्यादा नजर आती है। डेली RSI 56 का लेवल है, यहां पर भी RSI आप देख सकते हैं, यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट RSI में दिखाई पड़ता है, मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आएगा 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे भी गया था, वहां पर उसने ट्रेड भी किया था। HDFC बैंक ने ऐसा नहीं किया था, तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा नजर आती है, लेकिन बाउंस बैक भी अच्छा नजर आता है। 44 का वीकली RSI है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेने की हमें कोशिश करता हुआ नजर आता है। मंथली RSI 48 का लेवल है, सेम सिचुएशन है। हम यहाँ पर मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पिछले कई महीनों से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2000 से करके 2100 का एक जोन नजर आता है, जो कि स्टॉक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। पहले जब स्टॉक यहां पर आया था स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला, अभी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक तो नहीं हुआ था, 1-1.5 महीने से स्टॉक ने यहां पर कॉन्सोलिडेट किया है और फिलहाल यहां पर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन नजर आती है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 2300 के आसपास, 2250 से करके 2300 का ये जोन है, एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिली है। जो ब्रेकआउट का लेवल आपको दिखाई पड़ता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए HDFC लिमिटेड आपको ज़्यादा अच्छा नजर आता है इन कंपैरिजन टू HDFC बैंक। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा और टाइट रखना पड़ेगा। ये जो पिछली कैंडल है इसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2220 का लेवल है, स्टॉप लॉस लेकर आप यहां पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट क्या हो सकता है, तो 2400 का लेवल हमारा पहला टारगेट हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये जो गैप यहां पर क्रिएट हुआ है, ये गैप फिल हो सकता है। 2400 के आसपास का एक राउंड ऑफ लेवल भी है, तो यहां तक स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, खरीदारी करना चाहते हैं तो हम करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है फुल क्वांटिटी अभी एंटर नहीं होना चाहिए। एक बार हम आधी क्वांटिटी एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। आधी क्वांटिटी एंटर कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अभी ये स्टॉप लॉस ये नहीं रख सकते, आपको ये रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2100 के आसपास हो जाएगा। 2100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इनफैक्ट 2100 राउंड ऑफ लेवल है, तो 2095 का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो 200 रुपए के आसपास का रिस्क हो गया और प्रॉफिट कहाँ पर होगा, टारगेट कहाँ पर होगा?
तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो यहाँ पर क्लियरली अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आधी क्वांटिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ है और मार्केट का ट्रेंड एकदम अभी आपको बुलिश होता हुआ नजर नहीं आया। तो ट्राई कर सकते हैं, आधी क्वांटिटी इसके साथ ट्राई किया, तेजी आती है अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं है कि तेजी के निकलता ही जाएगा भाग ही जाएगा, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तेजी आती है, रीटेस्ट करके वापस अगर ये हाई तोड़ देता है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, सेम व्यू है। अगर ऑलरेडी यहां पर बड़ी क्वांटिटी में खरीदा हुआ है तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए फिर से मैं बड़ी क्वांटिटी खरीदना प्लान नहीं करने वाला हूं। यहां पर थोड़ी बहुत एडिशनल करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।